किया जाए तो वहाँ पे अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट या पाराजंबल जैसे वर्ड के साथ वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई आपको पाराजंबल है या फिर रीअरेंजमेंट है, आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो कहने के बाद इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। चाहे तो आप इसे मुश्किल से मुश्किल आप, मैं समझता हूँ कि 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब 15 सेकंड में सॉल्व करने का वो ट्रिक क्या हो सकता है, ठीक है। विदिन 15 सेकंड आप इसको ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो ट्रिक बनता कैसे है, तो देखिए, जब भी इसका अरेंजमेंट करने की बात हुई या PQR जैसे फॉर्मेट में इसको अरेंज करने की बारी आई, तो पहले की एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो होता है थोड़े आपके रीडिंग स्किल, ठीक है। रीडिंग स्किल क्या होनी चाहिए, थोड़े इंप्रूव होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपको रूल्स भी पते होने चाहिए, ग्रामर के कुछ रूल्स पते होने चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग स्किल हो गया, रूल्स हो गया, ये चीज़ आपको, और थोड़े वर्ड जो है आपके वर्ड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड पावर पर थोड़े बहुत कमांड रहने चाहिए, बस। अगर एसएससी की क्या, अगर ऐसे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हाँ, बैंकिंग के सेक्टर की बात, अगर बैंकिंग फील्ड में है तो आपको थोड़े और बेहतर करने होंगे, चाहे वो रीडिंग स्किल हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम या फिर वर्ड पावर, उसको बहुत ही बेहतर करना होगा। एसएससी के मामले में थोड़े कम भी एवरेज भी रहते हैं स्टूडेंट, तब भी बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो कि आपको इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो सेंटेंस का फर्स्ट है वो तो रहेगा और लास्ट का भी सही रहेगा, ठीक है, ये दोनों रहेगा। इसके बीच में ये जो है, ठीक है, PQRS, ठीक है, इसको आपको अरेंज करना होगा, है ना। यहाँ पे इसको आपको अरेंज करना होगा। तो देखिए PQRS, एस वाला सेंटेंस शायद मिस है यहाँ पे, हाँ, एस वाला सेंटेंस यहाँ पे मिस है, तो मैं यहाँ पे एस वाला सेंटेंस लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे एस में क्या था कि सम डेपिक्ट, ठीक है, सम डेपिक्ट द मूवी एज, ठीक है, ये PQRS होता है। प्रिंट जब टाइपिंग होता है वहाँ पे कुछ सेंटेंस या कुछ वर्ड में मिस्टेक हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए आपको बस इसी 4 सेंटेंस को अरेंज करना होगा। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो देखिए इवन दाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सेंटेंस में एक नाउन ढूंढेंगे, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वर्ड ढूंढेंगे, इस तरह से कहेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन के बाद जो भी होता है उसके बाद एक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, जिसको कह सकते हैं नाउन कहें या सब्जेक्ट कहें। उसके बाद एक वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस में अरेंजमेंट होता है ना। तो देखिए इवन दाउ, ऐड तो शुरू होगा नहीं, ऐड से शुरू बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ऐड से बिल्कुल नहीं शुरू होगा, ना ही इवन दाउ इससे शुरू होगा, और लास्ट तो भाई सेम रहेगा, ना ही सम से होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट सेंटेंस कहाँ से होना चाहिए, इवन दाउ द मूवी अवतार, ठीक है, मीन्स कि पी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो मान लीजिए। इवन दाउ एट नहीं, इवन दाउ इज नहीं, और इवन दाउ जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा था, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना, यहाँ पे फिर से इरेज कर दूँ, फिर से एस वाला लिख देता हूँ, सम डेपिक्ट द मूवी एज, ठीक है। चलिए, तो पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ऑप्शन में आप यहाँ पे पहले चेक करें, पी से कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो पी से स्टार्ट है। ये ख़त्म, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बचा कौन सा, बी। अब एग्ज़ाम में क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनाना है, पूरे को अरेंज करना मत बैठिए, ठीक है, पूरे को अरेंज करना मत बैठिए। अगर आप फर्स्ट वे में, अगर आपको पहले अगर स्टेप में ही आपको अरेंजमेंट क्लियर दिखता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बस आप हिट करें और एक नंबर लेकर आगे बढ़े, समय को बर्बाद ना करें, ठीक है। तो यहाँ तो पता चल गया था कि मुझे कि पी से स्टार्ट है, पी ऑप्शन में किसी में नहीं था सिवाय बी वाले ऑप्शन को छोड़कर, तो वैसे ही हमें पता चल गया कि बी होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे और भी आगे मैं बताऊँ, द मूवी अवतार, द मूवी अवतार के बाद एट द बॉक्स ऑफिस, यहाँ पे ऑफिसर लिखा गया, ऑफिस होगा, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ वर्ब होना चाहिए। तो द मूवी अवतार इज़ डूइंग वंडर्स, मीन्स कि पी के बाद आर होगा, कन्फर्म, इज़ डूइंग वंडर्स। अब ये डूइंग वंडर मीन्स कि अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो कहाँ पे कर रहा है, एट द बॉक्स ऑफिस, मीन्स कि पी के बाद क्यू, ठीक है। उसके बाद जो होगा लास्ट में एस हो जाएगा, कि सम डेपिक्ट्स द मूवी एज बीइंग रेसिस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गया क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉलर हैज़ बीन, उसके बाद PQRS, इसको अरेंज करना है ना। फिर से यहाँ पे देखेंगे द डॉलर हैज़ बीन, अब हैज़ बीन के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे
एक हैज़ बीन के बाद आपको फिर से एक यहाँ पे क्या, एक तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, एक मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब आपको ढूंढना होगा, है ना, मेन वर्ब आपको ढूंढना होगा। तो द डॉलर हैज़ बीन क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो एक वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, वीक होगा, ठीक है, मीन्स कि क्यू से स्टार्ट होगा, द डॉलर हैज़ बीन वीक, ठीक है, द डॉलर हैज़ बीन वीक। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, वीक का जो फॉर्म होता है, चाहे वीक का वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, अगर बात करें या फोर्थ फॉर्म हो, सब सेम के सेम होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीक होगा, ठीक है, मीन्स कि पी पहले होगा, सॉरी पी कह रहे हैं, क्यू पहले होगा। द डॉलर हैज़ बीन वीक फॉर मंथ्स, है ना। अब क्यू से ढूंढते हैं, क्यू से अगर स्टार्ट होने वाला है तो ये तो होगा नहीं, ये है नहीं, दो एलिमिनेट हो गए, अब बचे मेरे पास दो, ठीक है। द डॉलर हैज़ बीन वीक फॉर मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए एक एंड भी जुड़ा है, अगर एंड है तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक दूसरा क्लॉज होगा, इसके पहले कोई दूसरा क्लॉज होगा, और अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होगा, है ना। तो देखिए द डॉलर हैज़ बीन वीक फॉर मंथ्स एंड मीन्स कि पी से अब स्टार्ट होना है, तो देखिए क्यू के बाद पी आना है, तो इसमें भी एलिमिनेट बची आपके पास, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डॉलर हैज़ बीन वीक फॉर मंथ्स एंड मार्केट हैव बीन, देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे हैज़ बीन था, यहाँ पे हैव बीन था, हैव बीन का वजह क्या था, यहाँ पे मार्केट्स, यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो द डॉलर हैज़ बीन वीक फॉर मंथ्स एंड मार्केट हैव बीन फ्रेटिंग ओवर अ होस्ट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक्स वरिश, क्लियर। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या भाई, थर्ड में फिर से पी क्यू आर एस अरेंज करना है, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे पहला वो सेंटेंस जो अरेंज करता हो। तो देखिए मीट ओवर द इशू समथिंग, ठीक है, इशू की बात हो रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें चेतन भगत की बात हो रही है, उनके फिल्म 3 इडियट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिएगा, अच्छा थ्रू हिज ब्लॉग मतलब क्या, क्रेडिट फॉर द फिल्म 3 इडियट थ्रू हिज ब्लॉग ये होगा, या फिर चेतन भगत कंटिन्यूज थ्रू हिज ब्लॉग, नहीं अभी नहीं, मीव्ड ओवर द इशूज, ठीक है, मीव्ड ओवर द इशू चेतन भगत कंटिन्यूज नहीं, टू स्प्यू एंगर नहीं, क्रेडिट फॉर द फिल्म 3 इडियट नहीं, बल्कि मीव्ड ओवर किस पर, ठीक है, मीव्ड का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा यहाँ पे मीव्ड की अगर बात करें तो किसी बात से, किसी चीज़ से नाराज़गी होना, तो नाराज़गी की बात हो रही है, तो नाराज़गी किस पर, ऑफ नॉट बीइंग गिवन मीन्स कि पी से स्टार्ट होगा, मीव्ड ओवर द इशू ऑफ, ठीक है, इशू के साथ क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद एक प्रीपोजिशन आना है ऑफ, तो पी से स्टार्ट होना है, तो पी से स्टार्ट होना है, तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, आंसर आपका बी है, ठीक है। आगे देखेंगे, मीव्ड ओवर द इशू ऑफ नॉट बीइंग गिवन व्हाट, नॉट गिवन क्रेडिट, ठीक है, नॉट गिवन व्हाट, नॉट गिवन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट फॉर द फिल्म 3 इडियट्स। अब 3 इडियट्स किसका था भाई, चेतन भगत का, ठीक है, चेतन भगत का, द चेतन 3 इडियट, चेतन भगत कंटिन्यूज, ठीक है, कंटिन्यूज क्या, टू स्प्यू एंगर, अब नाराज़गी क्या कर रहे हैं भाई, नाराज़गी को क्या करें, निकाल रहे हैं, ठीक है, गुस्से को निकाल रहे किसके माध्यम से, थ्रू हिज ब्लॉग, ठीक है, थ्रू हिज ब्लॉग, तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेवलपर ऑफ लीडिंग रियल एस्टेट वन ऑफ द इज एमा प्रॉपर्टीज द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट डेवलपर्स इन दुबई। चलिए इस तरह का सेंटेंस है, इसको अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस में स्टार्ट होना है द डेवलपर ऑफ व्हाट, द डेवलपर ऑफ के बाद कोई तो नाम आना चाहिए, ना तो लीडिंग, ना तो वन ऑफ द, ना इज, ना द बुर्ज, ठीक है, मीन्स कि एस से स्टार्ट होगा। द डेवलपर ऑफ किसका, द बुर्ज, जो दुबई में जो बुर्ज खलीफा जिसका हाइट है 800 जो है, ठीक है, 828 मीटर का, जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग माना जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, तो ध्यान रखिएगा इसकी बात हो रही है। तो खैर वो जीके का हम टर्म नहीं लेंगे, बल्कि द डेवलपर ऑफ द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, किस एस से शुरू होना है, ठीक है, एस से शुरू होना है, तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। चलिए एक एलिमिनेट, तीनों का तीनों एलिमिनेट, आंसर मेरा क्लियर हो गया। द डेवलपर ऑफ द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा, द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट लीडिंग, ठीक है, सॉरी यहाँ पे द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट इज, ठीक है, द डेवलपर ऑफ द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट के बाद एक कोई वर्ब आना चाहिए, वो होगा इज एमा प्रॉपर्टीज़। और जो एमा प्रॉपर्टीज़ है क्या है, एक लीडिंग रियल एस्टेट है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है भाई,
सॉरी, द बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट इज एमा प्रॉपर्टीज वन ऑफ द, क्योंकि लीडिंग रियल एस्टेट तो है, ठीक है, लीडिंग रियल एस्टेट है, लेकिन किस में, बहुत सारे जो यहाँ पे है उनमें से ये कहने का मतलब ये क्या है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं। वन ऑफ द लीडिंग मीन्स कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाला, वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स इन दुबई, जो कि दुबई में है, ठीक है। तो SRQP, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एजेंसीज शैल सबमिट, ठीक है, सबमिट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, द के बाद यहाँ पे बीड छूट गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, द एजेंसीज शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट, सबमिट द बिड डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद दियर टेक्निकल बिड है अलॉन्ग विद डेफिनेट डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पे प्रूफ था, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एज क्लियरली मेंशन, ठीक है। तो क्या होगा 5वां में, है ना। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता ताकि ऑप्शन पूरे आपको क्लियर दिखे, और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे छूटा हुआ बिड है और यहाँ पे प्रूफ था लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो द एजेंसीज शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए, तो द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद डेफिनिट, तो क्यू से स्टार्ट होगा, है ना। सबमिट तो हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ और भी है, हाँ है, डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद डेफिनिट, व्हाट डेफिनिट, तो क्यू से स्टार्ट होना है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, क्यू से पहला है नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो डेफिनिट व्हाट, तो डेफिनिट डॉक्यूमेंट्री, इसी डॉक्यूमेंट का एक डेफिनिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ठीक है, अलॉन्ग विद डेफिनिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मीन्स कि क्यू के बाद आर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ व्हाट, फिर से, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ देयर टेक्निकल बिड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन एज क्लियरली मेंशन, है ना, पी होगा, फिर लास्ट में सॉरी क्यू के बाद क्या है आर, आर के बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एस होना चाहिए, ठीक है, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या होना चाहिए, अच्छा ध्यान रखिए, द एजेंसी शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ कुछ होना चाहिए, हाँ है, अलॉन्ग विद डेफिनेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ व्हाट, तो प्रूफ किसका होना चाहिए, प्रूफ ऑफ दैट देयर टेक्निकल बिड नहीं, बल्कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन, ठीक है, इन किस में, इन दियर, ठीक है। अब दियर किसके लिए था, एजेंसीज के लिए था, चूंकि प्लोरल है, ये भी प्लोरल प्रोनाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू के बाद आर, आर के बाद एस और एस के बाद ये पी होगा करेक्ट, ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 में आते हैं, द इंडियन हॉकी प्लेयर्स, ठीक है, सिंपल था सेंटेंस, बहुत ही आराम से बनेगा। द इंडियन हॉकी प्लेयर्स, अब जान रहे कि हॉकी प्लेयर्स के बाद एक कोई आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, है ना, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेयर्स क्या प्लोरल है, तो प्लोरल है तो प्लोरल एक वर्ब भी आना चाहिए, यहाँ पे हैव दिख रहा है, तो पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा कन्फर्म, पी से सेंटेंस स्टार्ट होगा कन्फर्म। द इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड, अब क्यों, किस बात का रिफ्यूज, किसके लिए रिफ्यूज, क्यों रिफ्यूज, हैव रिफ्यूज टू अटेंड, है ना, मीन्स की आर, अब टू अटेंड किस, कहाँ पे अटेंड की बात की जा रही है, तो द ट्रेनिंग कैंप के लिए, मीन्स की क्यों, एंड हैव गॉन ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, ठीक है, एक तो रिफ्यूज़ तो कर ही रहे हैं ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए, साथ ही साथ एक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे, अनिश्चितकालीन जो है वो स्ट्राइक पे वो जा रहे हैं, मीन्स कि कुल मिला के यहाँ पे पी के बाद पी से स्टार्ट होगा, तो पी से अगर स्टार्ट होगा तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, 2 बचे थे, तो पी के बाद आर से शुरू हो रहा था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बच गया एक डी नंबर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दाउ थिंग्स आर डैश डैश डैश, लास्ट में अ लिटिल वोलाटाइल, तो थिंग्स आर यहाँ पे देखिएगा, फिर से यहाँ पे एंड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 सेंटेंस का एक कॉम्बिनेशन है, 2 क्लॉज का कॉम्बिनेशन है, कैसे देखिए, द थिंग्स आर लुकिंग लिटिल ब्राइटर, ठीक है। अब जब थिंग्स आर लुकिंग लिटिल ब्राइटर क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ठीक है, क्लियर तो हो गया। थिंग्स दाउ, हालांकि थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल ब्राइटर, ठीक है, अब चीज़ें अच्छा हो रहा है, और ठीक है, और क्या है यहाँ पे आर, और रेसेशन जो है मंदी है, द रेसेशन इज क्या है, अब रेसेशन के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, द रेसेशन इज स्लोली फेडिंग अवे, ठीक है, मीन्स की पी, मीन्स कि इस तरह कॉम्बिनेशन है कि द थिंग्स आर लुकिंग, अब आर था तो जाहिर सी बात है इज एम आर के साथ वर्ब का 4th फॉर्म लगता है, ing वाला लगता है, तो यहाँ तो ठीक है, द थिंग्स आर
लुकिंग अ लिटिल ब्राइटर एंड रिसेशन की बात है, मंदी क्या हो रहा है, मंदी धीरे धीरे दूर जा रहा है, ठीक है, इसलिए रिसेशन के बाद इस कॉम्बिनेशन को फिट बैठाना पड़ा, ठीक है। तो स्लोली फेडिंग अवे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया पी के बाद। स्लोली फेडिंग अवे द जॉब मार्केट्स, अब बात हो रहा है कि ठीक है चीज़ें बेहतर हो रहा है, रिसेशन ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे दूर हो रहा है, ठीक। अब क्या, तो जॉब मार्केट्स की बात हो रही ना, तो एस लास्ट में जॉब मार्केट्स स्टिल रिमेंस अ लिटिल वोलाटाइल, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टोरी बेस्ड जैसा है। सुकरात की बात हुई, सुकरात, ठीक है, सुकरात, आप सुकरात को जानते होंगे कौन था, वे व्यक्ति एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर था, बस इसी पर एक स्टोरी बेस्ड है। तो ठीक है, सबसे पहले सुकरात की बात करेंगे तो सुकरात अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर से स्टार्ट होगा, मीन्स कि क्यू से, क्यू ये से स्टार्ट लेंगे, ये भी स्टार्ट है, दो तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, बात हो गई। सुकरात अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, है ना। अब क्या था, जब ग्रेट ग्रीक फिलोसफर होगा तो क्या करेगा, ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ, ठीक है, चूँकि इसलिए कि अगर आगे देखेंगे कि सुकरात की बात हुई कि अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर नेवर टू मेक अगर करते तो सेंटेंस में अरेंजमेंट सही नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया था अभी, जो ग्रेट ग्रीक फिलोसफर था, ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ, मीन्स कि एस से स्टार्ट होगा, तो क्यू के बाद एस अभी भी ठीक है ना, क्यू के बाद एस, ठीक है। तो ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ, एंड से फिर जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक सेंटेंस और यहाँ पे बढ़ता है, क्लॉज एक और बढ़ता है, दो क्लॉज एक एंड से जुड़ा होना है, ठीक है। तो बात है कि सुकरात अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड, ठीक है, एंड आर फिर आया तो आर आया तो ये एलिमिनेट हो गया, बच गया ये, एंड हैड रिजॉल्व नेवर, रिजॉल्व क्या किया, नेवर टू मेक सो, टू मेक सो, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, टू मेक सो हिज टेम्पर, नेवर टू मेक सो ऑफ हिज टेम्पर, ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट एडिटर्स, अब मोस्ट एडिटर्स किसका, एडिटर्स मैगजीन और न्यूज़पेपर ही का तो होता है ना, क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू से ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट नहीं है, ठीक है। मोस्ट एडिटर ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स क्या किया है, तो ऑन इवेंट ऑफ द डे नहीं, फॉर लेटर ऑफ द नहीं, बल्कि सेट असाइड पेज और कॉलम, ये क्या करते हैं, ज़्यादातर ये जो होते हैं एडिटर होते हैं मैगज़ीन के या न्यूज़पेपर के, क्या करते हैं, कुछ पेज या कॉलम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है, क्यों छोड़ देते हैं ये जानिएगा, ठीक है। तो क्यू के बाद पी आ रहा है, अभी भी चल रहा है कॉम्बिनेशन, क्यू के बाद पी आना ही है, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं, फॉर लेटर ऑफ कमेंट्स, किस लिए, लेटर जो कमेंट, कुछ कमेंट करना हो, कुछ वहाँ पे कुछ उस कॉलम में कुछ लिखना हो, उसके लिए, किस लिए, ऑन इवेंट ऑफ डे, उस पर्टिकुलर डे पर कुछ ऐसा इवेंट होता है उसको वहाँ दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर, तो क्यू पी एस का कॉम्बिनेशन से बी में आ रहा था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइफ वॉज व्हाट, लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर, ठीक है, लाइफ वॉज हैड नहीं, क्योंकि वाज के बाद यहाँ पे सो फुल ऑफ होना चाहिए, इंटरेस्ट, लाइफ वॉज इंटरेस्ट दैट नहीं, द वर्क ऑफ हिज एग्जामिनेशन नहीं, चूँकि द वर्क ऑफ हिज एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसका एग्जामिनेशन टू द लास्ट मिनट की कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, मीन्स कि लास्ट में आर होना चाहिए, तो लास्ट में आर किसी में नहीं है सिवाय एक में, ठीक है, ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा अगर पहलू से देखते हैं, लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर, मीन्स एस से शुरू होगा, एस से शुरू होने वाला तो दो था, यहाँ से दो एलिमिनेट हो गया, तो एक फिर भी बच गया, तो लाइफ वॉज सो फुल ऑफ अदर, व्हाट, अदर के बाद अब फुल ऑफ अदर इंटरेस्ट दैट, ठीक है, क्यू, दैट रॉस हैड, चूँकि दैट के बाद एक रॉस है, रॉस के साथ एक कोई तो आना चाहिए वो, ठीक है, तो हैड अ वे ऑफ लिविंग, ठीक है, वे ऑफ लिविंग, लिविंग क्या, एक तरीका होना चाहिए किसका, द वर्क ऑफ हिज एग्जामिनेशन टू द लास्ट मिनट के समय में, ठीक है, क्लियर। तो एस क्यू पी आर, ठीक है, एस क्यू पी आर यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस वजह से आपको एग्ज़ाम में भी बस छोटे छोटे आपको चीज़ें ध्यान रखने हैं, आप विदिन 15-10 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। तो आई होप